अगर आपको लगता है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद सब कुछ एकदम से सामान्य हो जाएगा तो शायद आपका सोचना गलत हो सकता है। प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी दी है। वैक्सीन को एक ऐसे उपाय के रूप में देखा जा रहा है जिसके आते ही महामारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन रॉयल सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि टीके से क्या होगा और क्या हो सकता है, इसे लेकर हमें तार्किक और व्यावहारिक होने की जरूरत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका जब भी आए उसे लोगों तक ले जाने में कम से कम 1 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में आवश्यकता है कि कोरोना वायरस के कारण जिन प्रतिबंधों को लागू किया गया है उन्हें धीरे धीरे हटाया जाए। वैक्सीन को लेकर चल रहे प्रयोगों की बात करें तो दुनिया भर में करीब 200 वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कई प्रारंभिक दौर में हैं तो कई क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के नेशनल हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर फियोना कुली के मुताबिक वैक्सीन के बारे में जानकर हमारे मन में उम्मीद पैदा होती है कि महामारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि वैक्सीन के विकास में कई बार विफलता का मुंह देखना पड़ा है। ब्रिटेन सरकार के वैज्ञानिक सलाहकारों समेत तमाम लोगों को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक टीका तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा सकेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर रॉयल सोसाइटी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। इंपीरियल कॉलेज लंदन में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रमुख प्रोफेसर नीलय शाह का कहना है, अगर वैक्सीन उपलब्ध हो भी जाती है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि 1 महीने के भीतर ही हर किसी को टीका लग जाएगा। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 9 महीने भी और शायद 1 साल भी। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि मार्च तक जनजीवन अचानक से बिल्कुल पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दिशा में अब भी कई चुनौतियां हैं। हालांकि कुछ प्रायोगिक तरीकों को अपनाया जा रहा है, जैसे कि बड़े पैमाने पर आरएनए टीके बनाए जा रहे हैं जो इसमें पहले कभी नहीं किया गया। लेकिन चुनौतियां और भी है, जैसे वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत न सिर्फ वैक्सीन के लिए बल्कि कांच की शीशियों के साथ साथ रेफ्रिजरेटर की क्षमता भी एक चुनौती है। दरअसल कुछ वैक्सीन को -80 डिग्री सेल्सियस में रखने की जरूरत होती है। प्रोफेसर शाह का अनुमान है कि वार्षिक तौर पर सामान्य फ्लू से निपटने के लिए हम जिस तरह कदम उठाते हैं, कोरोना से निपटने के लिए उसके 10 गुना तेज गति से काम करने की जरूरत होती है। साथ ही इसके लिए करीब 30,000 ट्रेंड स्टाफ की भी आवश्यकता होगी। वो कहते हैं, मुझे इस बात की चिंता है कि क्या इसके बारे में गंभीरता से सोचा जा रहा है। कई वैक्सीन के प्रारंभिक परीक्षण से पता चला है कि उनके इस्तेमाल से रोग प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तेज हुई है, लेकिन किसी अध्ययन में अभी तक यह सामने नहीं आया है कि यह पूर्ण सुरक्षित है और इससे कोविड-19 के लक्षण कम होंगे। कई सवालों के अब तक नहीं मिले जवाब। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने इम्यूनोलॉजी के प्रमुख प्रोफेसर चार्ल्स बांगाम का कहना है, हम वाकई ये नहीं जानते हैं कि कोई टीका कब तक तैयार हो जाएगा। यह भी नहीं जानते हैं कि यह कितना प्रभावी होगा और ना तो यह बता सकते हैं कि यह कब तक हर किसी को उपलब्ध हो सकेगा। वो आगे कहते हैं, अगर यह प्रभावी हुआ तो इसके बाद की संभावना कम है कि तुरंत ही सब कुछ की पहले की तरह हो जाएगा। वही दूसरी ओर वैक्सीन से जुड़ी ही कई अन्य सवाल अब भी अनुत्तरित है। क्या एक शॉट पर्याप्त होगा या फिर बूस्टर की जरूरत पड़ेगी? क्या यह वैक्सीन हर साल 2 साल के अंतराल पर लेनी होगी? क्या कोई वैक्सीन बुजुर्ग लोगों पर भी उतनी ही कारगर तरीके से काम करेगी? वैक्सीन लगने के कितने दिनों तक उसका असर बना रहेगा? अध्ययन पर टिप्पणी करते हुए बाथ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रयू प्रेस्टन कहते हैं, वैक्सीन को एक ऐसे अचूक उपाय के तौर पर चित्रित किया जा रहा है जो आते ही महामारी को दूर कर देगी, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि इसके असर में वक्त लगेगा। उनका कहना है कि किए जाने की जरूरत है कि क्या देश में आने वाले लोगों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट की आवश्यकता है। वो इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि लोगों में वैक्सीन को लेकर झिझक भी बढ़ रही है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।